आज मैं आपको ये एग्जाम्पल 3 जो है ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 3 है मैंने क्लास 11th की मैथमेटिक्स की बुक ली है, एनसीईआरटी की है, ठीक है। और पेज नंबर है 102 और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 5 - 3i का होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a + ib। ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 - 3i का होल क्यूब। ठीक है ना, पूरे में ब्रैकेट लगा के यहाँ होल क्यूब लगा है। इसको किस फॉर्म में आंसर लाना है, a + ib के फॉर्म में इसको लाना है। ठीक है तो यहाँ पर देखिए a और b, a क्या है हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो भी आएगा ना, इसके आंसर को हमें इसके फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन दिया है 5 - 3i का होल क्यूब, ये किस फॉर्मूले के फॉर्म में है। हम जानते हैं कि ये बिल्कुल a - b का होल क्यूब बिल्कुल इस फॉर्म में है। आप देख सकते हैं होल क्यूब लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर a हमारा 5 हो गया और b की वैल्यू क्या है 3i ये फॉर्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल इसी फॉर्म में है, a - b के होल क्यूब के फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा है, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ से पहले a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कंपेयर कीजिए। यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5 और b की वैल्यू क्या है, कंपेयर कीजिए, b की वैल्यू यहाँ पर 3i है, तो b की वैल्यू हो गई 3i। ठीक है, तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल गई, हमने कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो हमें किस में फॉर्मूला लगाना, 5 - 3i का होल क्यूब इसमें लगाना है। ठीक है, तो a³ देखिए a³ यहाँ पर ये फॉर्मूला इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो a b की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है a³, तो a की वैल्यू कितनी दी हुई 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस पर क्यूब लगा है, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर क्यूब लगा दीजिए, तो ये हो गया हमारा a³। फिर क्या माइनस, तो यहाँ माइनस लगाइए, ये क्या है b³, तो b की वैल्यू क्या है देखिए 3i, तो यहाँ पे 3i लिखिए। अब क्योंकि इस पर क्यूब लगा है तो इसलिए यहाँ पर देखिए दो टर्म है, 3 भी है और i भी है, तो यहाँ पर आप दोनों में ब्रैकेट लगा के होल ब्रैकेट लगा के तब यहाँ पर आप क्यूब लगाइए, ये हो गया फिर क्या माइनस 3ab इनके बीच में इंटू का साइन है, तो सबसे पहले यहाँ 3 लिखिए इंटू a की वैल्यू कितनी है 5, तो a की वैल्यू 5 लिखिए इंटू b की वैल्यू क्या है देखिए 3i, तो 3i लिख दीजिए, ये हो गया 3ab। फिर क्या है ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है a - b, तो a की वैल्यू क्या है 5 माइनस b की वैल्यू क्या है 3i, ये हो गया। तो हमने इसमें a - b का होल क्यूब फॉर्मूला लगा के यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब जस्ट इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए क्या है, ये क्या है 5³ का मतलब कि 5 को 3 बार इंटू कीजिए। ठीक है, 5 इंटू, चलिए मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ 5 × 5 × 5, अदरवाइज इसको मैं 125 डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने चलिए लिख दिया। ठीक है, फिर क्या माइनस अब ये देखिए 3i का होल क्यूब, इस पर होल क्यूब यानी कि 3i जो टर्म है इसको 3 बार लिखना होगा, तो चलिए लिख ही लेते हैं 3i × 3i लिख सकते हैं ना, ये हो गया 3 बार लिख दिया। फिर माइनस अब देखिए ये सब इंटू कीजिए, ये जो है ना सब में इंटू का साइन है, तो इंटू कीजिए, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 15 3 जा क्या हो जाएगा 45, यही होगा 15 3 जा क्या हो जाएगा 15 3 जा यस 45 और ये आई भी इसके साथ इंटू में है, तो यहाँ पर आई लगाइए इस तरीके से, और ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए, इस तरीके से लिख दिया मैंने। ये सब इंटू कर दिया तो कितना आया, ये सब इंटू करेंगे तो 45i आएगा, फिर ये ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर इसको लिखते हुए चलिए 5 - 3i का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखते हुए चलिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, हो गया। अभी तीनों इंटू कीजिए, 5 5 जो 25 और 25 5 जो 125 लिख दिया माइनस अब देखिए यहाँ पर इसको इंटू करना है, पहले देखिए क्या हम इंटू करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है ना उसको पहले इंटू कीजिए, यानी कि 3 3 3 इसको इंटू कीजिए, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यहाँ पे 27 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अच्छा, अब यहाँ पर आई और आई इन तीनों को इंटू करना है, तो मैं यहाँ पे अलग से समझा दूँ, मैं इसको अलग से आपको समझाना चाहती हूँ तीनों इंटू कैसे करेंगे। ठीक है क्या दिया हुआ है, मैंने नंबर इंटू कर दिया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अब ये आई इसको भी इंटू करना है, तो क्या है आई इंटू आई, तो आपने पढ़ा है ना x इंटू एक्स 3 बार x आ रहा है, तो यहाँ पर इंटू में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है x³ हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई,
ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x, ये सब यहाँ पर इंटू का साइन है। यहाँ पर x का पावर क्या है, अगर कुछ भी नहीं रहता तो 1 मानते हैं ना पावर, तो इन सब का पावर 1 1 हो गया। और पावर और एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस जो है x है। तो जब सेम बेस रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो x × x × x क्या हो गया, x³ हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 3 बार i आ रहा है, तो तीनों इंटू में है, इसलिए यहाँ पर इसका पावर क्या है, यहाँ पर पावर इसका 1 माना जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर x है उसी तरह से यहाँ पर i है, तो पावर ऐड कर दीजिए, 1 + 1 + 1, ये i³ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर i × i इसको जब आप इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा i³ या फिर इसको ऐसा कीजिए कि केवल 2 i को इंटू कीजिए, i × i, ये 2, तो 2 i को इंटू कीजिए तो i × i क्या हो जाएगा, i² हो जाएगा। ठीक है, i², ये 2 i को मैंने एक साथ इंटू कर दिया, बचा 1 i, तो इसके साथ इंटू में कर दीजिए। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ से हमें i² की वैल्यू क्या होती है, i² की वैल्यू क्या होती है, -1, ये आपको याद करना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, केवल 2 i को आपस में इंटू कर दिया, जो कि i² हो गया, और 1 i इसके साथ इंटू में कर दिया। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये 45 i है और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, 5 - 3i। तो अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 45 i जो है ये 5 से भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर यहाँ माइनस लगा हुआ, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी। तो चलिए इंटू करते हैं, तो पहले 45 i को 5 से इंटू करेंगे, तो 45 i पहले 5 से इंटू कीजिए, कर दिया। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इस 45 i को 3i से भी इंटू कीजिए, तो देखिए ध्यान से लिखिएगा, 45 i इंटू, और ये क्या है, 3i, ये साइन तो माइनस माइनस होके प्लस हो गया, 45 i इंटू और ये 3i लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू ये क्या है, 125 माइनस ये है 27, यहाँ पे लिख दीजिए, और i², इसकी वैल्यू मैंने बता दिया है क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू -1 है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए इसको ब्रैकेट में -1 आप लिखिएगा, ये i² की वैल्यू हो गई, इंटू, और ये क्या है i, इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये इंटू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 45 और 5 नंबर इंटू कर लीजिए, 45 और 5 इंटू कर लेते हैं। 45 5 जो कितना होगा, 5 5 जो 25 का 5। ठीक है, और 5 4 जो 20 और 2 22 हो गया। तो ये दोनों इंटू किया तो कितना आया, 225। ये 45 और 5 इंटू करने पर आया, और ये i लगा हुआ है तो यहाँ पर i लगा दीजिए आप इसको। ठीक है, प्लस, अब देखिए यहाँ पर इसको इंटू करना है, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर इंटू कीजिए, 45 और 3 इंटू कीजिए, तो 45 3 क्या होगा, 3 5 जा 15 का 5। ठीक है, और 3 4 जा 12, 12 और 1 13। तो 45 और 3 को इंटू किया तो कितना आया, 135 आया। अच्छा, अब ये i है और ये i है, तो i × i, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i² होगा। जैसे x × x क्या होता है, x², उसी तरह से i × i क्या हो जाएगा, इंटू होने पर i² हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे यहाँ पर इक्वल टू, अब देखिए ये क्या, 125 यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस लगाइए। ठीक है, 27 और ये क्या है, 27 और -1, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो 27 को -1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 27 1 जा 27, और क्योंकि यहाँ निगेटिव साइन है तो लगा दीजिए, यहाँ पर लगाएंगे ना। 27 को -1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -27 आएगा, तो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, माइनस वाला टर्म हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखिए, और ये क्या है, × i, ये हो गया। फिर माइनस, ये क्या है, 225i प्लस ये क्या है, 135। ठीक है, और इसके साथ i² जो है इंटू में लगा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया कि i² की वैल्यू क्या होती है, i² की वैल्यू -1 होती है। तो -1 जो है आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि माइनस में है इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इक्वल टू ये हो जाएगा 125। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लगा दिया, माइनस माइनस प्लस। अब ये 27 है और ये i है, ये साइन तो आपस में प्लस हो गया। अब 27 और i है, इसको इंटू करना है, तो इंटू करने पर क्या आएगा, 27 i ही आएगा। ठीक है, फिर ये क्या माइनस, ये क्या है, 225i आ गया। ठीक है, अच्छा देखिए ये क्या है, ये प्लस है, और ये देखिए 135 और -1। चलिए मैं इसको अच्छे से समझा दूँ, इन दोनों को इंटू कीजिए। 135 को -1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -135 आएगा। ठीक है, ये आ गया। इक्वल टू ये क्या, 125 प्लस ये क्या है, 27i माइनस ये क्या है, 225i। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये क्या है 135, ये आ गया आपको समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर वाला है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, एक नंबर है ये 125 और दूसरा क्या है 135 जिसमें आई नहीं लगा है उस पर ध्यान दीजिए। तो एक ये है और एक ये है, ये पॉजिटिव है और इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो 135 में से आप 125 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 135 में से 125 माइनस करेंगे तो ये देखिए 10 आएगा। तो यहाँ पे 10 लिखिए, क्योंकि ये बड़ा है इसका साइन, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इसका साइन नेगेटिव है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगेगा। तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो -10 आ गया। अब ठीक है, अब जिसमें आई लगा है उस पर ध्यान दीजिए, यानी कि इन दोनों पर, इसमें भी आई है इसमें भी आई है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 225 आई में से 27 आई माइनस कर दीजिए तो 225 आई लिखिए, आई नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, या फिर ऐसा कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कीजिए, देखिए इन दोनों में देखिए आई आई कॉमन है, तो कॉमन यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगाइए, ये प्लस लगा दिया, ये प्लस लगा दिया, ये साइन ठीक है। अब इन दोनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है, ये इनके बीच में इंटू का साइन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन, देखिए आई इसमें भी है आई इसमें भी है, तो आई हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। फिर आई कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा 27 माइनस, ये तो आई बाहर चला गया, इसमें भी आई बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा 225 बचा, ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोनों तो आपस में 10 के बराबर हो गया -10। अब इन दोनों में मैंने क्या किया, आई कॉमन बाहर निकाल ली, ये हो गया, फिर -10 प्लस ये क्या है आई। अब देखिए इसको माइनस करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि माइनस का साइन लगा है, तो 225 में से 27 माइनस कीजिए, तो 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये आ गया 198। तो इन दोनों, क्योंकि ये बड़ा है 225 तो इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर ये जो इसका आंसर आएगा ना माइनस में आएगा, -198 ये आ गया ठीक है। इक्वल टू ये क्या है -10 प्लस, अब ये दोनों इंटू कीजिए आई और अब ऐसा भी कर सकते हैं इक्वल टू -10। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस हो गया तो आई, और देखिए इनके बीच में क्या है इंटू का साइन है, तो इंटू लगाइए 198 इक्वल टू, अब देखिए हो जाएगा -10 फिर माइनस, ये इंटू हो जाएगा, तो इंटू होने पर आई को मैं यहाँ आगे लिख दे रही हूँ ठीक है। अब देखिए हमें किस फॉर्म में करना है ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है ठीक है, इस फॉर्म में करना है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ए क्या हो गया, इसी फॉर्म में तो आ गया हमारा। अब देखिए कैसे इसको इस फॉर्म में कैसे करेंगे, ए हमारा क्या है, यहाँ से कंपेयर कीजिए इसको, अगर हम इस माइनस को हम प्लस में अगर लिखना चाहें, यहाँ पर क्या है माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सेट करेंगे, इसको इस माइनस को प्लस में कैसे सेट करेंगे, देखिए पहले क्या लिखा हुआ -10 प्लस, हम प्लस लगाकर ये जो माइनस में ये जो टर्म है ना इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं -198 आई, तो देखिए बीच में प्लस आ गया ना। अगर आप प्लस माइनस माइनस करेंगे तो अगेन इसी के बराबर आ जाएगा, तो क्योंकि हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में करना है, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो इस माइनस को मैंने क्या कर दिया है, इस माइनस की जगह पहले मैंने प्लस लिख दिया है और फिर ब्रैकेट में इसको निगेटिव वाला टर्म को ब्रैकेट के अंदर कर दिया। जब प्लस माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए कंपेयर कीजिए, ए है प्लस आई बी, तो देखिए ए की वैल्यू -10 हो गई और यहाँ पर आई देखिए क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा ये है, जिसमें आई हमारा ये है और बी की वैल्यू क्या है -198। तो इसका आंसर हमारा ये रहेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ए प्लस आई बी के फॉर्म में करेंगे तो -10 प्लस ब्रैकेट में -198 आई, ये आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।